Hello friends, in the video series of computer network, in this particular video we will be talking about subnetting. So guys, आज के इस particular वीडियो में हम सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि सबनेटिंग का मीनिंग क्या है दोस्तों। एंड हमने जो अपनी प्रॉब्लम फेस करी थी पिछली क्लासेस में, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो सीरीज़ में कि जैसे हमारे पे एक बड़ा नेटवर्क है, हमने क्या किया था, हमारे जो 2⁻32 IP एड्रेस है उन्हें डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड कर दिया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। और हमने इनकी रेंज भी देखी थी कि इनकी रेंज क्या क्या होंगी। जैसे हमारे 2⁻32 IP एड्रेस थे ना, IP एड्रेस वाज अ 32 बिट एड्रेस, और हमारे टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने थे, 2⁻32 IP एड्रेस वर देयर। सो वी हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर IP एड्रेस इनटू डिफरेंट क्लासेस। मुझे उम्मीद है आपने ये सारी वीडियो देख ली होगी। सो गाइस, क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास, जो हमारे ये IP एड्रेस थे और जो क्लासेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसमें, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, मुझे चाहिए 200 कंप्यूटर, लेकिन जो मुझे मिलेंगे दैट विल बी 256। अगर मुझे चाहिए 2 लाख कंप्यूटर तो मुझे कितने परचेज करने पड़ेंगे, 3 लाख। ऐसे करके कुछ कंडीशन आ रही थी हमारी। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। सो आज की इस वीडियो में हम सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबनेट बनाना। सबनेट बनाना मतलब, जैसे अगर मेरे पे एक बड़ा नेटवर्क है, तो मैं क्या करूंगा, उस नेटवर्क को डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे पार्ट्स में। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं, हम सबनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, सबनेट। सो व्हाट इज सबनेटिंग? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क टू मैनी स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेटिंग। सो एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम बड़े नेटवर्क को डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, सबनेटिंग। सो गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं इस वाली कंडीशन का, फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। इफ यू विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टेक अ यूनिवर्सिटी एज रेफरेंस। लेट्स टेक यूनिवर्सिटी UPES, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। ये मेरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सपोज करो एक कंप्यूटर लैब है। अब कंप्लीट यूनिवर्सिटी में 2000 कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट। 2000 कंप्यूटर है मेरे पे, या आप बोल सकते हो 2000 होस्ट है, एंड दे आर प्रेजेंट। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है, ये कौन सी टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, किस हिसाब से कनेक्टेड है। बस आप ये समझो कि ये सारे कनेक्टेड है। एंड ये जो ये वाली यूनिवर्सिटी है UPS, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और इन सारे डिपार्टमेंट में जितने भी कंप्यूटर हैं या जितने भी होस्ट हैं मेरे, देयर आर 2000 कंप्यूटर, एंड ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि आर्ट्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो गाइज, ये जो इसकी कनेक्शन हो रखा था इस यूनिवर्सिटी में, ये पहले से जो कनेक्शन हो रखा था दैट वाज डन थ्रू कॉपर वायर। ये कॉपर वायर के थ्रू ये सारे सिस्टम या फिर सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे थे। लेकिन कुछ समय बाद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट क्या डिमांड करते हैं कि हमें जो कॉपर वायर है उसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है। हम क्या चाहते हैं, जो हमारे 500 कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में प्रेजेंट है, CS की स्ट्रीम में प्रेजेंट है, उसे फाइबर केबल से कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब कॉपर वायर को फाइबर केबल से रिप्लेस कर दिया जाए। और जो बाकी के स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट आर्ट डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, 500 कंप्यूटर मैथ्स में प्रेजेंट है, और 500 कंप्यूटर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, इन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा इंटरनेट का काम रहता नहीं है। सो इन्हें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि चाहे कॉपर वायर हो, चाहे फाइबर वायर हो, चाहे जो भी हो। सो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या आएगी यूनिवर्सिटी के लिए कि यूनिवर्सिटी को अगर केबल चेंज करनी है, अगर CS वाले बच्चों की बात सुननी है, तो ये 500 केबल चेंज नहीं कर सकते। अगर इन्हें केबल अपग्रेड करनी है या चेंज करनी है, तो इन्हें पूरे यूनिवर्सिटी या पूरे ये जो ये नेटवर्क है इसकी केबल को चेंज करना पड़ेगा। ये सारे सिस्टम की केबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉपर वायर को फाइबर केबल में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो चेंज करना पड़ेगा। सो दोस्तों, क्या नुकसान है इस पर्टिकुलर चीज़ के, जो कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो क्या कहते हैं अपग्रेडेशन कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा होगी। इजंट इट गाइज? एंड दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं अपनी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की वायर को चेंज करना भी चाहूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी वायर को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे क्या है, आपस में एक साथ कनेक्टेड है। सो आप गाइज इस चीज़ का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट थे ना, सो अगर मैं क्या करता, ये जो मेरे 2000 कंप्यूटर्स आपस में प्रेजेंट है, मैं इन्हें 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता। जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट कंप्यूटर का नेटवर्क,
दिस इज माई फर्स्ट नेटवर्क, दिस इज अनदर नेटवर्क, दिस इज अनदर नेटवर्क। ये 4 मैंने सबनेट्स या फिर आप छोटे छोटे नेटवर्क में मैंने डिवाइड कर दिया, और ये हो गया हमारा कनेक्टिंग डिवाइस, दैट इज माई राउटर। सो ये पूरा अब मेरा आप कह सकते हो नेटवर्क है। सो ये पूरा अब आप कह सकते हो मेरा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में क्या हुआ, दिस इज CS स्टूडेंट, ये मैथ्स स्टूडेंट के लिए है, ये क्या है, इसमें हमारे आर्ट्स स्टूडेंट है, और इसमें हमारे मैकेनिकल के बच्चे हैं, इजंट इट गाइज। और इसके अंदर क्या है, मेरे 500 कंप्यूटर्स प्रेजेंट है। सो इसमें क्या है, इस मैथ्स की क्लास में मेरे, इस मैथ्स के डिपार्टमेंट में मेरे 500 कंप्यूटर्स प्रेजेंट है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। ये किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते। सेम सिनेरियो मैकेनिकल के बच्चों के लिए है, एंड सेम सिनेरियो आर्ट के बच्चों के लिए भी है। बच्चे इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड आर्ट डिपार्टमेंट भी में भी 500 कंप्यूटर्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। सो अब क्या कंडीशन आई, जो मेरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसे कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे मैथ्स के डिपार्टमेंट के साथ, मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के साथ, आर्ट के डिपार्टमेंट के साथ। अब ये छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो गए, दैट इज नोन एज सबनेट। ये 4 सबनेट में डिवाइड हो गए, और अगर मैं अब इनकी केबल चेंज करना चाहूँ, आई कैन ईजिली चेंज और अपग्रेड द केबल। अब दोस्तों इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अब दूसरे सेंस में लेते हैं। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी कौन सी है, IBM कंपनी है। IBM कंपनी में मेरे पे क्या है, 2000 कंप्यूटर प्रेजेंट है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। अब दोस्तों अगर ऐसे इंटरकनेक्ट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि IBM कंपनी में मेरे पे 4 डिपार्टमेंट है बेसिकली, आप बोल सकते हो। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, पहला डिपार्टमेंट है डेवलपर का डिपार्टमेंट, डेवलपर्स, जिसमें कोड डेवलप करेंगे, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो गया मेरे पे, दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए कोडर्स, जो क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, जिसे कहते हैं लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन। ये सब्जेक्ट भी हम अपने आने वाली वीडियो सीरीज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेस्टर्स हैं, कि जो क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो चौथा डिपार्टमेंट है, चौथे डिपार्टमेंट में यहाँ पे कौन से आगे, HR वगैरह वाले पीपल आगे, HR मैनेजमेंट एंड ऑल दोज मैनेजमेंट स्टाफ। सो गाइस अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये सारे एक साथ कनेक्टेड होंगे, मतलब अगर सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, सो जो ये कोडर्स है या फिर डेवलपर्स है, इनकी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, इनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, कोडर्स का अलग डिपार्टमेंट है एंड ये आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ डेवलपर्स का अलग डिपार्टमेंट है एंड ये आपस में कनेक्टेड है। अगर ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते, सो यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी। जो हमारी कोडिंग डिपार्टमेंट वाले हैं उनका क्या हो सकता था, उनका कोड लीक हो सकता था। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, क्या से क्या प्राइवेसी होती है, कैसे लेना देना होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो अब हम एक बार एडवांटेजेस ऑफ सबनेटिंग डिस्कस करते हैं, फिर हम डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम इसके बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने बेसिकली 10 कैटेगरीज बना रखी है पूरे सबनेटिंग टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमने सारे पॉसिबल वेराइटी कवर करे हुए हैं न्यूमेरिकल के। सो अब हम इसके सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपल एंड इजी। गाइस अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्लास है उसमें 2000 स्टूडेंट है, या फिर आप एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करो, एक यूनिवर्सिटी है उसमें कितने 2000 स्टूडेंट प्रेजेंट है, और अगर एक अकेला बंदा वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी का उन 2000 स्टूडेंट को मैनेज करेगा, तो अल्टीमेटली उसके लिए टास्क क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर आप इस एग्जांपल को हायर लेवल पे समझना चाहोगे, सो व्हाट विल हैपन, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर अकेले प्राइम मिनिस्टर को कह दिया जाए कि आप पूरे इंडिया की गवर्नमेंट को मैनेज करो, मतलब सारी चीज़ें देखो ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो विल ही एबल टू डू दैट प्रॉपर्ली एफिशिएंटली, नहीं ना, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टास्क इज टू मच। सो इंडिया में क्या हो रखा है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, फिर स्टेट लेवल पे क्या आ जाता है, स्टेट लेवल में आ जाता है आपका चीफ मिनिस्टर, स्टेट की अलग गवर्नमेंट रहती है। फिर स्टेट लेवल में अगर आप जाओगे, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ, प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंट टाउन्स विलेजेस में डिवाइड हो रखी, आपका सरपंच आ जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी। सो इसी के तहत अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी बात करेंगे, अगर मेरा एक बड़ा नेटवर्क होगा तो उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, और अगर मैं उस नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, जिसे हम क्या बोलेंगे, सबनेटिंग। सो व्हाट विल हैपन, मेंटेनेंस एंड administration is simple and easy in case of subnetting. It provides security to one network from another network. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा कोडर है,
मतलब कोडिंग डिपार्टमेंट है या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, इनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। सो सबनेटिंग क्या इंश्योर करता है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। सो गाइज ये तो थी सबनेटिंग की इंट्रोडक्शन और कुछ एडवांटेजेस। अगले वीडियो में हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।